Good morning students. Today our subject is computer. प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में पढ़ा, ठीक है, लैन, मैन एंड वैन। आज के लेक्चर में हम एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर हैज मैनी एडवांटेजेस। दे आर फर्स्ट communication. First है communication. A computer can provide a powerful communication medium among people. For example, in a large company, the employees and computers may be scattered in many countries. They have to communicate and send daily report to each other using email facility. फर्स्ट है कम्युनिकेशन। इसका फर्स्ट एडवांटेजेस है कम्युनिकेशन। कैसे? कंप्यूटर कैन प्रोवाइड पावरफुल कम्युनिकेशन मीडियम, ठीक है, पावरफुल कम्युनिकेशन मीडियम प्रोवाइड करता है। उसका एग्जांपल है लार्ज कंपनी, उसके एम्प्लॉयज़, ठीक है, वो बहुत अभी कंपनीज के बहुत सारी शाखा होती है अलग अलग। फॉर एग्जांपल अहमदाबाद में तो वही नाम की कंपनी हमको दूसरी जगह भी मिलती है, ठीक है, उसके अलग अलग जगह प्लांट्स होते हैं, अलग अलग कंट्रीज में उसके प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं? ईमेल से। उसके एम्प्लॉयज से वो डेली रिपोर्ट करते हैं यूजिंग ईमेल्स, एक दूसरे को ईमेल से रिपोर्ट करते हैं, ठीक है, ईमेल फैसिलिटी यूज करते हैं। सेकंड है उसका एडवांटेज अलाउज फाइल शेयरिंग। ओके, कंप्यूटर नेटवर्किंग अलाउज एक्सेसिबिलिटी फॉर द पीपल टू शेयर देयर फाइल्स इजीली. This greatly helps the people in saving their time and effort since they could already share some of the important files they need to share with other people effectively and accordingly. ठीक है, तो ये इसमें क्या कर सकते, इसी क्या किसके लिए यूज होता है? अलाउज फाइल शेयरिंग, मतलब हम इजीली, इसकी एक्सेसिबिलिटी होती है वो क्या होती है? अच्छी होती है, हम इजीली फाइल को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इससे बहुत हेल्प होती है पीपल को, उनका टाइम भी, हमारा टाइम भी सेव होता है, एफर्ट भी कम लगता है और हम किसी को भी इम्पोर्टेंट अपनी फाइल शेयर कर सकते हैं। ओके, अभी थर्ड है रिसोर्स शेयरिंग। दिस बेनिफिट इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलरली फॉर लार्जर कंपनीज that really need to produce huge numbers of resources to be shared to all the people. Since the technology involves computer based work, it is assured that the resources they wanted to get across would be completely shared by connecting to a computer network which their audience is also using. ओके, तो ये क्या है? रिसोर्स शेयरिंग। द बेनिफिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका बेनिफिट है पर्टिकुलर फॉर लार्ज कंपनीज, दे रियली नीड टू प्रोड्यूस ह्यूज नंबर्स ऑफ रिसोर्सेस मतलब रिसोर्स मीन्स साधन। ओके, वो साधन, वो रिसोर्स जो वो किसके लिए प्रोड्यूस, ह्यूज नंबर ऑफ रिसोर्स टू बी शेयर टू ऑल पीपल्स, बहुत सारे पीपल को शेयर करने के लिए, ठीक है, यूज किया जाता है रिसोर्सेज का। सिंस द टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स कंप्यूटर बेस्ड वर्क इन अश्योर्ड दैट द रिसोर्स दे वांटेड टू गेट अक्रॉस विल बी कंप्लीटली शेयर्ड बाय कनेक्टिंग टू कंप्यूटर नेटवर्क विच देयर ऑडियंस इज ऑल्सो यूजिंग, ठीक है, ऑडियंस ऑल्सो यूज कर सकती है, ये कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड होता है, ठीक है। ओके, कंप्यूटर बेस्ड वर्क होता है, टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है कंप्यूटर बेस्ड वर्क, ठीक है। ये रिसोर्सेज वांटेड टू गेट अक्रॉस विल बी कंप्लीटली शेयर्ड, ये कंप्लीटली शेयर्ड कर सकते हैं, ओके, रिसोर्सेज, ऑडियंस इज ऑल्सो यूजिंग। अब नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल टू बी यूज्ड। फ्लेक्सिबल टू बी यूज्ड, कंप्यूटर नेटवर्किंग इज known to be very flexible since you are giving the chance to explore everything about the software without affecting its functionality. You will have accessibility to all the information that needs to be shared. A flexible to be used.
एक्सप्लोर एवरीथिंग अबाउट द सॉफ्टवेयर विदाउट अफेक्टिंग इट्स फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी को बिगर अफेक्ट किए हुए सॉफ्टवेयर विदाउट अफेक्टिंग इट्स फंक्शनैलिटी, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, फंक्शनैलिटी उसके जो फंक्शंस है उसको अफेक्ट किए बिना, उसको नुकसान पहुंचाए बिना हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए वो इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, उसको शेयर भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है फिफ्थ है इट इंक्रीजेस कॉस्ट एफिशिएंसी। With computer networking, you can use a lot of software products available on the market which can just be stored or installed in your system or server and can then be used by various workstations. Without computer networking, you can use a lot of software. ठीक है, विदाउट कंप्यूटर नेटवर्किंग के आप सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वो अवेलेबल है मार्केट में, विच कैन जस्ट बी स्टोर्ड इंस्टॉल्ड। आपको क्या करना है, उसको स्टोर कर इंस्टॉल्ड करना है आपके सिस्टम में, आपके कंप्यूटर सिस्टम में आपको क्या करना है, उसको इंस्टॉल करना है, तो आप बिना कंप्यूटर नेटवर्क के उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड कैन देन बी यूज बाय वेरियस वर्क स्टेशन, आप अलग अलग वर्क स्टेशन पे इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये थे एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग। ओके, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग। एडवांटेजेस मतलब वो नेटवर्किंग के फायदे, अब इसके गैर फायदे, डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग, ठीक है। तो नाउ वी स्टार्ट फर्स्ट, प्रेजेंस ऑफ कंप्यूटर वेरियस एंड अदर malware. There are instances that the stored file you have in your gadget is already destroyed because there are already viruses that corrupt your file. Hence, you need to have regular checkup on your gadget and the same time to the stored files you have. अब इसमें क्या है, आपके गैजेट में जो फाइल होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है बिकॉज ऑफ वायरस, करप्ट फाइल। ओके, तो आपको क्या करना है, रेगुलर चेकअप करना है आपके डिवाइस का, आपके गैजेट का रेगुलर चेकअप करना है, और आपको जो फाइल चाहिए उसको क्या करना है, सेव करना है। ओके, स्टोर करना है। सेकंड है लैक ऑफ इंडिपेंडेंस। सिंस कंप्यूटर नेटवर्किंग इज अ प्रोसेस ऑपरेटेड थ्रू कंप्यूटर्स, पीपल आर ऑलरेडी रिलाइंग more of the works of the computer rather than exerting an effort for their works. Computer networking is process, वो क्या है, प्रोसेस है ऑपरेट थ्रू कंप्यूटर्स। नेटवर्किंग का एक प्रोसेस है जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। पीपल आर ऑलरेडी रिलाइंग मोर द वर्क्स, पीपल क्या कर सकते हैं, उसके में वर्क कर सकते हैं। ओके, कंप्यूटर रादर देन exerting an effort for their works। तो क्या करते हैं कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं, एफर्ट करने के बिना हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर अपना काम कर सकते हैं। ओके, इट्स लैक्स। थर्ड है इट लैक्स रोबस्टनेस। इफ अ कंप्यूटर नेटवर्क्स मेन सर्वर ब्रेक्स डाउन द एंटायर सिस्टम वुड बिकम यूजलेस। ऑल्सो इफ इट हैज अ bridging device or a central linking server that files, the entire network would also come to a standstill. To deal with these problems, huge networks should have a powerful computer to serves as file server to make setting up and maintaining the network easier. If कंप्यूटर नेटवर्क्स मेन सर्वर ब्रेक डाउन, कंप्यूटर का मेन सर्वर ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है, तो एंटायर सिस्टम क्या होता है, यूजलेस बन जाता है, उसका कोई काम ही नहीं कर सकता। जब मेन नेटवर्क ये बंद हो तो दूसरे सर्वर क्या काम कर सकते हैं, तो उसका एंटायर जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, बंद हो जाता है, यूजलेस हो जाता है। Also, if it has a bridging device or a central linking server that files, the entire network would also come to standstill। वो क्या होता है, ब्रिज बनाता है, डिवाइसेस क्या होते हैं, ब्रिज बनाते हैं,
ब्रिंजिंग डिवाइसेस और सेंट्रल लिंकिंग, जो सेंट्रल होता है डिवाइस सर्वर होता है, लिंक किए होते हैं, ठीक है, उनसे कनेक्टेड होते हैं। दैट फाइल्स एंटायर नेटवर्क वुड ऑल्सो कम टू स्टैंड स्टिल। तो एंटायर नेटवर्क क्या होना चाहिए, उसको स्टैंड करना चाहिए, मतलब चालू रहना चाहिए। टू डील विद दिस प्रॉब्लम्स, वो चालू रहे, उस ये चालू रहने के लिए ये सारी जो प्रॉब्लम्स हमें आती है, जो बंद हो जाते हैं नेटवर्क, तो वो प्रॉब्लम्स को हमको क्या करना है, फेस करने के लिए क्या होना चाहिए, ह्यूज नेटवर्क होना चाहिए, ठीक है, पावरफुल बड़ा नेटवर्क होना चाहिए, जिससे फाइल सर्वर टू मेक सेटिंग अप एंड मेंटेनिंग द नेटवर्क इजियर। मतलब फाइल क्या शेयर हो सके, हमारी फाइल करप्ट भी ना हो, सेव रहे और शेयर हो सके। तो हमको क्या, हमारा नेटवर्क क्या होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए। तो उसके में क्या करनी चाहिए, फाइल सेटिंग करनी पड़ती है, सब कुछ मेंटेन करना चाहिए नेटवर्क को इजियर बनाने के लिए। ओके, अब नेक्स्ट है, फोर्थ है, इट रिक्वायर्स एन एफिशिएंट हैंडलर। फॉर अ कंप्यूटर नेटवर्क टू वर्क एफिशिएंटली एंड ऑप्टिमली, it requires high technical skills and know-how of its operations and administration. A person just having basic skills cannot do this job. Take note that the responsibility to handle such a system is high, as allotting permissions and passwords can be doubting. Similarly, network configuration and connection is very tedious and cannot be done by an average technician who does not have advanced knowledge. जिस टेक्नीशियन को इसके एडवांस नॉलेज ना हो, वो टेक्नीशियंस ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता। ओके, इसमें क्या है, नेटवर्क एफिशिएंटली एंड ऑप्टिमली इज रिक्वायर्ड हाई टेक्निकल स्किल। इसके लिए क्या होना चाहिए, हाई टेक्निकल स्किल होनी चाहिए। जो पर्सन को इसके बारे में ज़्यादा स्किल, इसकी बेसिक स्किल हो, वो ये जॉब नहीं कर सकता। टेक नोट दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैंडल सच सिस्टम इज हाई, एज अलॉटिंग परमिशन एंड पासवर्ड कैन। इसके लिए क्या चाहिए, इसको हैंडल करने के लिए हाई स्किल चाहिए, ठीक है, सिस्टम को उसको समझ, पूरा सिस्टम को जानते होना चाहिए, उसको पूरी नॉलेज हो, वही पर्सन इसको क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है। ओके, जिसको ज़्यादा जानकारी हो वही टेक्नीशियन काम कर सकता है। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि कितने टाइप्स के टोपोलॉजीज है। फर्स्ट है बस टोपोलॉजी, सेकंड है रिंग टोपोलॉजी, थर्ड है स्टार टोपोलॉजी, फोर्थ है ट्री टोपोलॉजी, फिफ्थ है हाइब्रिड टोपोलॉजी और सिक्स्थ है मैश टोपोलॉजी। टोटल 6 टोपोलॉजी है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो आज के लेक्चर में हमने जाना कि नेटवर्किंग के एडवांटेजेस क्या है और उसके डिसएडवांटेजेस क्या है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज। ओके, तो नेटवर्क टोपोलॉजी के 6 टाइप्स हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स।